ओके, सो अगर एक लड़की एलिवेटर में है और एक क्रीपी सा स्ट्रेंजर आपके साथ लिफ्ट में है, आपको अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो वो लड़की क्या कर सकती है? गेट डाउन एट द नेक्स्ट एकदम से जो भी है। निकल अगर जाओ एलिवेटर में मैंने 8वें पे जाना है और अभी हम फर्स्ट में हैं, मैं एकदम सेकंड दबाऊंगी और मैं वहीं निकल जाऊंगी। और अगर वो मेरे पीछे निकला, मैं वापस अंदर आ जाऊंगी। और अगर वो फिर वापस अंदर आ गया तो फिर कंफर्म हो गया कि ये थ्रेट है और अब मुझे एक्शन लेने की जरूरत है। दैट एक्शन कुड बी रनिंग अवे, गोइंग बैक टू द 5-step गेम प्लान, कुड बी रनिंग अवे, कुड बी कम्युनिकेटिंग, कुड बी रेजिंग एन अलार्म अगर वो बिजी बिल्डिंग है, और कुड बी पुटिंग हिम टू स्लीप विद अ सॉलिड शॉट। Yeah, could be any of that. Being followed while walking alone at night. कोशिश करें कि अकेले रात को ना बाहर जाएं, that's one thing. बट अगर for some reason अगर अपने घर के आसपास ही आप रात को वापस आ रहे हैं और अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है पीछे से, तो ऐसे में एक लड़की को इमीडिएटली फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? पहले तो रिकग्नाइज करना है कि ये किस तरह की फॉलोइंग हो रही है और कितनी देर से हो रही है। ओके, अगर आपने जल्दी रिकग्नाइज कर लिया तो हो सकता है आपके पास टाइम ज्यादा है। ओके, और आपने अगर ये रिकग्नाइज कर लिया कि ये ऐसे ही कोई छिछोरा सा लड़का है जस्ट ड्रंक, तो आपको पता है किस लेवल की थ्रेट है। ओके, अगर वो फॉलोइंग है कि वो 4 लोग हैं और वो गाड़ी में हैं और वो धीरे धीरे आपके, तो ये एक लेवल ऑफ थ्रेट बहुत हाई है, बिकॉज वो गाड़ी में डाल सकते हैं आपको। सो टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को थोड़ा सा, जितनी जल्दी, टाइम लगा के नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास कि आप सोच रहे हो 2-4 मिनट, देख के पता चल जाएगा। अवेयरनेस। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करो, प्रॉब्लम किस लेवल की है। ओके, उसके बाद कोई है जिसको आप लोकेशन भेज के फटाफट बोल सकते हो यहाँ पे हूं मैं, ये हो रहा है। ओके, तो यू गेट ऑन द कॉल विद दैट पर्सन इमीडिएटली, नंबर 1। ठीक है। दूसरा, इमीडिएट सराउंडिंग्स में अब आप कहाँ जा सकते हो, व्हाट इज द नियरेस्ट लोकेशन जहां आप सेफ हो, जहां लोग हैं, लोगों के अलावा मे बी वो लोकेशन टैक्टिकली ऐसी है कि जहां से आपको किडनैप करना और आपको मूव करना मुश्किल होगा। मान लो कोई स्टोर हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई सीढ़ियां, कुछ ऐसी कोई जगह हो गई जहां अगर जैसे गाड़ी फॉलो कर रही है आपको, तो गाड़ी नहीं आ पाएगी वहां पे। वहां उन्हें गाड़ी से उतर के आपके पीछे आना पड़ेगा। तो टैक्टिकली वो लोकेशन आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आप हाईवे पे हो और गाड़ी हाईवे पे ही है और आप हाईवे पे ही चले जा रहे हो तो वो रिस्की है। बट अगर आप कहीं मुड़ गए जहां गाड़ी नहीं मुड़ सकती, गलियों वलियों में घुस गए आप, तो मे बी यू आर सेफर देयर। यू नीड पीपल as fast as possible. तो you can start knocking on random doors. अगर घर है, you can knock on random doors. खड़े मत होना एक जगह पे अगर लोग पीछे हैं तुम्हारे। अगर भागने की जरूरत पड़ती है तो भाग भी सकते हो आप। अगर वो बहुत डिलिजेंटली तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, हाई लेवल ऑफ थ्रेट वाले, रनिंग टैक्टिकल होनी चाहिए। टैक्टिकल से मेरा मतलब है कि एक डायरेक्शन में नहीं भागोगे आप लेफ्ट राइट, कभी इधर घुस गए, कभी उधर घुस गए, आप अलग अलग जगहों पे घुसोगे और भागोगे। बट ओवरऑल आप जाओगे उस जगह पे जहां आपको पता है यहाँ पे लोग मिलने वाले हैं। कहीं पुलिस चौकी अगर आपको पता है होती है, तो आप मेंटली उस जगह पे जा रहे हो, बट आप रास्ता थोड़ा घुमा घुमा के ले रहे हो। एंड फाइनली, while you're running and you have your phone with you and you're talking to whoever you're talking to, you also pull out whatever weapon you have and you be ready. So if you have a knife, you have your knife in one hand, you have your phone in one hand, and you're moving. So if the person actually assaults me physically, तो I am ready with my weapon and I can attack the person. इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको फिजिकली कोई मूव कर रहा है, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ थ्रेट होता है। इफ समबडी इज जस्ट टीजिंग यू, वो लो लेवल है। इफ समबडी इज ग्रोपिंग यू एंड रनिंग अवे, वो भी लो लेवल है। बट अगर कोई आपको मूव करना चाहता है, फिजिकल लोकेशन फ्रॉम पॉइंट 1 to point 2, कि यहां से नहीं, अब तू इधर चल 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 साथ में चल, वो सबसे हाई लेवल ऑफ थ्रेट होता है। तो वो अगर आप किसी तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आपका लेवल ऑफ थ्रेट क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले सकते हो। तो ये कुछ चीजों की कॉम्बिनेशन है। बट एटलीस्ट ये सब पता होना और उस टाइम पे ये सब चीजें इसमें से क्या कर सकते हैं उस टाइम पे वो कर पाना, आई थिंक दैट कैन चेंज एवरीथिंग, दैट कैन चेंज द गेम, दैट कैन कीप यू सेफ। एंड रनिंग की थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए सबको।
हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोगों ने स्प्रिंट ही नहीं किया होगा पिछले 6 महीने से, एक साल से. कईयों ने तो सालों से फुल स्पीड पे नहीं दौड़े होंगे. तो वो एथलेटिसिज्म बॉडी में होना ना काफी इंपॉर्टेंट है. मेनी टाइम्स men who harass women are not people who go to the gym. Yes. They're those mawali, sharabi, drug addict. You have a very, very important point here. उनको तुम धक्का देके भाग जाओगे ना, वो तुम्हारे पीछे नहीं भाग पाएंगे. और प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद नहीं भागे हो 6 महीने से. ये बहुत बहुत ही important point बताया आपने. What if a girl is riding with an Uber driver and she finds out कि वो Uber driver safe नहीं है, उसके गलत intentions हैं. अभी ऐसे में she can't escape, she can't run away. What is the ideal and the best thing that she can do at that point in time? ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने फोन को यूज करके इंफॉर्मेशन पहुंचाओ अपने किसी क्लोज्ड वन को कि ये सिचुएशन है, यहाँ फंसी हुई हूँ, ये लाइव लोकेशन है. वो इंसान ताकि अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म कर दे. आजकल पता नहीं ये सही है कि नहीं है, ऊबर कैब में भी कुछ कुछ चीजें हैं जो देयर इज लाइक अ बटन एंड दिस एंड दैट. पता नहीं है वो पता कितना वर्क करता है. तो अगर ऐसा कुछ ऊबर ऐप में है, ऊबर कैब में है, तो यू यूज दैट ऑल्सो. तो इमीडिएटली यू आर डूइंग दीज थिंग्स. बट व्हाइल यू आर डूइंग दीज थिंग्स, ट्राई टू नॉट लेट द अदर पर्सन नो दैट यू नो. ओके. डिसेप्शन जब तक आप यूज कर सकते हो यूज करो. राइट. ठीक है. प्रिटेंड कि आप इनोसेंट हो, कि आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है. कैब में बैठते समय चाइल्ड लॉक जरूर चेक करो. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. कैब में जब आप बैठ रहे हो तो उसमें चाइल्ड लॉक लगा होता है कई बार, वो नहीं होना चाहिए ताकि आप दरवाजा खोल सको. एग्जैक्टली. अभी एक रिसेंट केस हुआ था मुंबई में. एक 8वीं क्लास की लड़की थी ऑटो में. वो स्कूल जा रही थी. स्कूल आया, उसने बोला ऑटो रोको. ऑटो वाले ने रोका नहीं, चला दिया ऑटो. और साथ में एक और बंदा भी बैठा हुआ था. एक ऑटो ड्राइवर, एक साथ में पैसेंजर. अच्छा. तो वो बच्ची ने कहा कि भैया क्या हो गया, रोका क्यों नहीं आपने. तो उसको समझ में आ गया सीन गड़बड़ है. उसने शांति से अपना बैग से ज्योमेट्री बॉक्स निकाला, कॉम्पस बाहर निकाला और ड्राइवर के गर्दन में गाड़ दिया. वाओ. और जो साथ वाला बंदा था उसको धक्का देके चलते ऑटो से कूद गई वो. और यही मेंटालिटी चाहिए होती है सेल्फ डिफेंस के लिए. बाय द वे, यू डोंट नीड टू बिकम सम मार्शल आर्ट्स निंजा समथिंग. कंपास निकाल के गर्दन में गाड़ दिया उसने उसके. अमेजिंग. एंड शी जंप्ड आउट ऑफ द ऑटो एंड शी रैन. अब ये जंपिंग आउट ऑफ द ऑटो एंड रनिंग क्या है? ये एथलेटिक एबिलिटी है. राइट. कि भाई अगर तुम चलती गाड़ी से कूदोगे तो थोड़ी सी तो चोट लगेगी, पर क्या तुम बिखर के बिल्कुल खत्म तो नहीं हो जाओगे? इतने कमजोर हो क्या? देन you will now start using verbal deception with the driver if you can. Stop the cab, 1 सेकंड मुझे कुछ लेके आना है. डिसेप्शन यूज करो जब तक कर सकते हो. Okay. अनलेस सिचुएशन बहुत वो जा रही है, हाई जा रही है, तुम्हें लग रहा है शायद उसके दोस्त आने वाले हैं, कुछ होने वाला है. Okay. डिसेप्शन यूज कर सकते हो. तो यार कैब रोको, मेरे को ना कुछ ड्रिंक विंक लेके आनी है, कुछ करना है. अच्छा. वापस आ रही हूँ मैं. देन गायब हो जाओ. बट अगर वो नहीं हो रहा तो देन यू कॉल हिम आउट and you say stop the cab right now. But यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर जिस इंसान को आपने लोकेशन दी हुई है वो पहुंच ही रहा है 5 मिनट में, तो मत करो. ठीक है. तो मत करो, तो आने दो. मतलब कोई भी ऐसी चीज मत करो जिससे सेफ्टी गारंटीड नहीं है. अगर ये पक्का है कि तुम जब कैब से उतरोगे और वो तुम्हें जाने दे रहा है स्टोर तक, तो सेफ्टी गारंटी होगी ना. अगर ये पक्का है कि तुमने जिसको इन्फॉर्मेशन दी है वो बंदा पहुंचने ही वाला है, तो सेफ्टी गारंटी हो गई ना. बट जब तुम कन्फ्रंटेशन में जा रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है कि वो बात सुनेगा, कोई गारंटी नहीं है. तो फर्स्ट यू ट्राई द वेरिएशंस जहां डिसेप्शन एंड गारंटी वो सेफेस्ट है. जब अब टियर नेक्स्ट लेवल डिसेप्शन एंड गारंटी काम नहीं कर रहा, तो नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. तो जब मैं आपको बोल रहा हूं आप गाड़ी रोको यहीं पे, तो मेरे हाथ में मेरा पेपर स्प्रे होना चाहिए या मेरा चाकू होना चाहिए, रेडी टू गो. राइट. आई शुड ऑल्सो बी रेडी टू ओपन द डोर एंड जंप आउट ऑफ द कैब. एंड आई हैव टू डू दिस नॉट एट अ प्लेस जहां लोग नहीं है, क्योंकि अगर मैंने दरवाजा खोल के जंप मारी तो चोट तो मुझे लगेगी सबसे पहले, उसके बाद मुझे भागना भी है. और अगर वो मैं ऐसे जंगल वाले इलाके में कर रही हूँ जहां वो पीछा करके मेरे को आराम से पकड़ सकता है, तो उसका पॉइंट नहीं है. Exactly. तो अवेयरनेस रखो. जब कोई ऐसे एरिया आए
जहाँ पुलिस चौकी आ रही है, या लाइटें हैं, या बिल्डिंग्स हैं, या दिख रहा है कि यार यहाँ तुम भागोगे ना तो ये तुम्हारे पीछे नहीं आ पाएगा, या आएगा भी तो और लोग हैं, कोई ना कोई आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम गलियों में घुस जाओगे, कुछ हो जाएगा। वहां पे फिर ये मूव एग्जीक्यूट करो, स्टॉप द कार राइट नाउ, और वो नहीं रोकता तो यू ओपन द डोर, गेट आउट। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्रंटेशन होती है तो यू हैव योर नाइफ, यू हैव योर पेपर स्प्रे, यू फाइट। राइट।